हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक दूसरी वीडियो के साथ जो है हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो समझेंगे हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है। देखिए, अभी तक हमने समझा था इकोनॉमिक्स वर्ड सुना था हमने। अब अब समझेंगे हम मीनिंग इकोनॉमी के बारे में। दोनों ही अलग वर्ड्स हैं। इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है। ठीक, तो यही आज हम समझेंगे इकोनॉमी के बारे में कि व्हाट डज इट मीन बाय द इकोनॉमी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के भी टाइप्स हैं, ठीक, वो हम आज रिकवर करेंगे इस वीडियो में। आइए तो सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या था। फिर देखिए, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे थे किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि वो किस प्रकार से कंजप्शन करता है, प्रोडक्शन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो अब इकोनॉमी में क्या है, देखिए इकोनॉमी क्या है। एक इकोनॉमी, देखिए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। चलिए, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी है, एक सिस्टम है। वो क्या था, वो एक पार्ट था सोशल साइंस का जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे। ये एक इकोनॉमी है। उसका मतलब था, देखिए हिंदी वर्ड से हम समझेंगे आप। इकोनॉमिक्स का मतलब था अर्थशास्त्र और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है विच हेल्प पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। मीन्स जो इकोनॉमी है एक सिस्टम है जो कि लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है। किस चीज़ के लिए मदद करता है, अर्न करने के लिए। कि किस चीज़ का अर्न, मनी का हो सकता है और भी कुछ भी हो सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस, इन सबको अर्न करने के लिए और अपनी आजीविका को चलाने के लिए। लाइवलीहुड का मतलब है आजीविका। ठीक, मतलब जीवन जीने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होती है उसको अर्न करने के लिए एक जो सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है वो क्या है, इकोनॉमी है। ठीक, दस इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड मीन्स टू अ वर्क फॉर अर्निंग। मीन्स इकोनॉमी मैंने बताया, दूसरे शब्दों में भी कहा गया इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करवाता है किस चीज़ के बारे में, वर्क फॉर अर्निंग। वर्क प्रोवाइड करवाता है किस चीज़ के लिए, कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए। इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इकोनॉमी में जो कंसिस्ट ऑल रिसोर्सेज, सभी प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे क्या क्या है, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, और क्या क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब हमको प्रोवाइड करवाता है क्या, इकोनॉमी। एक खेती जो कि बैकबोन ऑफ द कह सकते हैं बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है इन इंडिया के लिए। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में लोग वर्क करके अर्निंग करते हैं। ट्रांसपोर्ट, बाय द थ्रू ऑफ ट्रांसपोर्ट, और कम्युनिकेशन, ये कुछ हमारे कह सकते हैं सोर्स हैं जिनसे जो अर्निंग है वो की जाती है लोगों के द्वारा। तो ये क्या है, हमारा इकोनॉमी है हमारा। ठीक, तो समझ में आया ये इकोनॉमी क्या है। क्या, एक सिस्टम जो कि लोगों को अर्न करने में और उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए मदद करता है। देन अब हम समझेंगे इसके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है वो होते हैं हमारे कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहला होता है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, देन है सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए कहीं कहीं पर आपको फोर भी मिलेंगे। एक और होता है इनसे ऊपर, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी का मतलब हो जाता है जो पुराने समय में जो इकोनॉमी चल रही थी। अब इन तीनों के बारे में समझेंगे तो मैं लास्ट में आपको उसको जरूर बताऊंगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमी को। ठीक, क्योंकि जब ये समझ लेंगे तो वो अपने आप ही एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके हम समझते हैं तीनों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है, हिंदी में यदि मैं बात करूँ तो ये हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है समझते हैं। कैपिटलिज्म इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन आवर करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। जो जो कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है वो एक कह सकते हैं प्रोमिनेंट इन आवर करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, एक बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। इट्स मेन करेक्टर स्केचेस इज डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी आर प्राइवेटली ओन्ड बाय द इंडिविजुअल एंड कंपनी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो मोस्ट कह सकते हैं जो एक करेक्टर स्केच होता है, एक खासियत, एक विशेषता है, वो क्या है, जो प्रोडक्शन किया जाता है और जो प्रॉपर्टी है वो ओन्ड होता है किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, इंडिविजुअली एंड कंपनी के द्वारा, जो कि प्राइवेटली क्या कैसे आते कंट्रोल किया जाता है। ठीक, द गवर्नमेंट हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सच इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बिल्कुल कम होता है, लिमिटेड ही होता है।
सिर्फ कुछ ही फील्ड है जहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रोल प्ले कर सकती है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ लिबरल इकोनॉमी, इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लिबरल इकोनॉमी भी कहा जाता है, मीन्स उदारवादी अर्थव्यवस्था। यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, सिंगापुर ऑल आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन सभी ने अपनी अर्थव्यवस्था में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या किया है, इन्होंने बना दिया है, इनको मतलब ये फॉलो कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी को फॉलो कर रहा है। मैं तो बताऊंगा ही वीडियो के लास्ट में, बट उससे पहले आप अभी बताएंगे, जब आप वीडियो यहाँ पर तक देख चुके हैं, तो इंडिया कौन सी इसको इकोनॉमी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था क्या हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यदि मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा और एलोबरेट करूँ मैं इसको, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, ऑल द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक, एंड द सिस्टम विच इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और अ मार्केट सेक्टर कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, कहने का क्या मतलब है, जितने प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं उनका अलोकेशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन सभी का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, मार्केट सेक्टर मीन्स प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। देन आगे हम समझें तो इसके मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये क्यों वर्क करता है, किस चीज़ पे वर्क करता है। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके पास एक राइट्स होता है, किस चीज़ का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है, मेन फीचर्स हैं इसके। प्राइस मैकेनिज्म, ये प्राइस मैकेनिज्म पर कार्य करता है। ठीक, कि प्राइस पर इसका मेन फोकस प्राइस पर होता है, प्रॉफिट मोटिव। अब जिसका मोटिव प्राइस पर होगा, प्राइस मैकेनिज्म करेगा, वो प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, जो एंटरप्राइजेस होते हैं हमारे उद्यम, जो उद्यम होते हैं, इनको ज़्यादा जो हिंदी में बताऊँ मैं, तो उद्यम मतलब कि जो इंडस्ट्रीज होती है उस पर फ्रीडम होता है इसका, ये उनको कंट्रोल और गवर्न कर सकती है। फ्री मार्केट इसके लिए स्वतंत्र होता है बाजार की, वो फ्री मार्केट, इसको इसलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है इसको, इसका दूसरा नाम फ्री मार्केट भी है। ठीक है ना, मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है इसको, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, 2-3 नाम है। तो फ्री होता है ये तो प्राइस, क्योंकि जब प्राइस इसका प्रॉफिट मोटिव होगा तो ये फ्री होता है कहीं किसी भी मार्केट में प्राइस डिसीजन लेने के लिए। मिनिमाइज इंटरवेंशन बाय स्टेट, मैंने बताया कि गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार होती है, फिर सरकार है, उसका इंटरवेंशन है वो मिनिमम होता है, बिल्कुल ना के बराबर, कम। ठीक, एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ये एक बेकार बात है। अब उसके लिए तो फीचर ये कि ये रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन ज़्यादा करते हैं, हनन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, सोशल वेलफेयर पर, इनका मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या थे इसके फीचर्स थे मेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। ठीक है, तो होप सो आपको ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो कवर होगा। आगे चलें हम, तो आता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, वो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट मीन्स द सिस्टम अंडर विच इकोनॉमिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, सो एज टू एंश्योर वेलफेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय इन द सोसाइटी। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो कि कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा, ये किया जाता है हमारा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, ये दे रखा है ना, विच द सिस्टम विच इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। ये किस चीज़ का इंश्योर करता है, ये वेलफेयर पर और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, करवाता है लोगों को इन द सोसाइटी में ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है लोगों को। और इसका जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो कंट्रोल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है, मैंने बताया ये सोशल वेलफेयर। और सभी को अवसर प्रदान कराया जाता है, किस चीज़ के लिए अवसर, रोजगार के अवसर हम कह सकते हैं। देन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ये सबसे पहले ये दिया था आइडिया, किसके बारे में, सोशलिज्म के बारे में। एंड फेडरिक एंगेल्स, इनके द्वारा भी, एंगल्स के द्वारा भी ये बात कही गई थी इन देयर बुक्स, अपनी किताबों में। इनकी किताब का नाम था, किताब का नाम चाहो तो आप याद कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक, क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये नाम था कि बुक का नाम। इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया है किसके बारे में, सोशलिज्म इकोनॉमी के बारे में। द वर्ड सोशलिज्म मीन्स, अब इस सोशलिज्म का मतलब क्या होता है ये भी बताया गया है। ऑल थिंग्स टू ऑल मैन, सभी चीज़ें हैं वो सभी लोगों के लिए हैं, ये बात उसने कही थी। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन, सैमुअल्सन ये कोई इकोनॉमिस्ट हैं, इनके द्वारा भी एक बात कही गई है, सोशलिज्म रिफर्स टू द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिज्म का मतलब है गवर्नमेंट ओनरशिप होना, जिसका मतलब हो जाता है प्रोडक्शन करना, प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट, प्रोडक्शन और जो प्लानिंग किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो आय का वितरण है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक, अब मेन फीचर्स हम यदि हम पढ़ें किसके बारे में, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में, तो क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें जो ओनरशिप है वो कैसा होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आप गवर्नमेंट ऑफ ओनरशिप भी बोल सकते हैं हम। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से तीनों में समानता पाई जाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, अर्थव्यवस्था का जो नियोजन है, नियोजन जो किया जाता है वो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के द्वारा किया जाता है। और इसके फीचर्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का, नो कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि ये इसकी ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होती है। पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो पॉजिटिवली होता है। वर्क एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड नीड, जो वर्क है और जो वेजेस हैं, जो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी के हिसाब से उनको क्या किया जाता है, पेड किया जाता है। जिन लोगों की जितनी एबिलिटी होती है और जितनी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो और एक और है हमारा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, और उसका जो मेन फोकस होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना, समाज का कल्याण करना। अब समाज कल्याण कैसे होगा, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। ठीक है ना। आगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ये लास्ट इकोनॉमी आती है हमारी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है मिक्स्ड है, मिक्स्ड मतलब मिश्रण है, किन दोनों का, बहुत बढ़िया, इन दोनों का, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। आगे मिक्स्ड इकोनॉमी इज द गोल्डन कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे कमांड इकोनॉमी जो वर्ड्स आया है, ये इस कमांड इकोनॉमी का मतलब भी क्या हो गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सॉरी कमांड इकोनॉमी मीन्स होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी से, मार्केट इकोनॉमी मतलब मैंने बताया था आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, तो गोल्डन कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, कमांड इकोनॉमी का और मार्केट इकोनॉमी का। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर हेल्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक स्टेट ऑफ ओनरशिप। बताया जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो दोनों सेक्टर के द्वारा किया जाएगा, इसमें प्राइवेट के भी द्वारा और स्टेट के भी द्वारा। एंड वाइल मार्केट फोर्स डिसाइडेड द प्राइस एंड डिमांड सप्लाई, जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा मार्केट फोर्सेस के द्वारा, वो डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पर किया जाएगा। जहाँ पर ये ग्राफ दोनों मीट करेंगे वहाँ पर प्राइस डिसीजन किया जाता है। देयर इज सम गवर्नमेंट ओवरसाइट टू द प्रिवेंट मोनोपोलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, गवर्नमेंट है इनके बीच में, फिर भी देखिए इंटरवेंशन प्राइवेट सेक्टर के पे यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकती है, इसलिए ज़्यादा एकाधिकार ना हो। मोनोपोलाइजेशन का मतलब होता है एकाधिकार, और डिस्क्रिमिनेशन हो मतलब होता है असमानता। तो इन चीज़ों पर देख रेख करता है गवर्नमेंट, यहाँ पर ओवरसाइट करता है। ठीक, द आइडिया बिहाइंड द मिक्स्ड इकोनॉमी, जो आइडिया आया था मिक्स्ड इकोनॉमी का, इज टू टैकल द डीमेरिट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कम अप विद द यूनिक सिस्टम। देखिए ये आइडिया आया था पहले, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों में ही कुछ न कुछ डीमेरिट्स पाए गए थे, इसलिए इन दोनों को एक साथ लेकर के आया गया था। और ठीक है, और एक क्वेश्चन मेरा अभी भी सस्पेंस है, बहुत लोगों को पता होगा कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो इंडिया फॉलो करता है। ठीक, और वाई इंडिया फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमी, ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। होप सो मैं इसके लिए वीडियो जरूर बताऊंगा, यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे हम देखेंगे कि किसका आंसर कितना सही है और फिर हम भी इसमें वीडियोस बनाएंगे। देन इसका कंक्लूजन और पढ़ लेते हैं हम। एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज अलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी और गिवन जियोग्राफी एरिया। जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये पूरा, वो प्रोडक्शन करता है रिसोर्सेज के साथ, अलोकेट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है विद इन द सोसाइटी इन जियोग्राफिकल एरिया। जो भी जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ तक ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या करवाता है, प्रोडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूट करवाता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ऑल इकोनॉमिक सिस्टम हैव 3 बेसिक क्वेश्चंस। देखिए हर एक इकोनॉमिक सिस्टम के लिए 3 बेसिक क्वेश्चंस बन करके आते हैं, अराइज इन फ्रंट ऑफ इकोनॉमी। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए,
हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करना चाहिए, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, और एक और है इसमें फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, कि और कैसे करें, और किसके लिए करें, और किस क्वांटिटी में करें। तो ये 4 प्रॉब्लम्स से अराइज होती हैं। एंड हु रिसीव द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, और आउटपुट जो प्रोडक्शन है उसको रिसीव कौन करेगा, मीन्स वही फॉर हुम टू प्रोड्यूस। टुडे द डोमिनेंट फॉर ऑफ इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन एट द वर्ल्ड बेस इज ऑन मार्केट ओरिएंटेशन मिक्स्ड इकोनॉमी। आजकल जो ज़्यादातर जो इकोनॉमी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेस्ड है किस पर, मार्केट ओरिएंटेशन और मिक्स्ड इकोनॉमी पर। ठीक है, अब ये लास्ट में दे रखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी हैज एक्सेप्टेड बाय द इंडिया। देखिए यहाँ पर आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी है वो एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया है आपके लिए तीनों ही इकोनॉमी को, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विद फीचर्स। ठीक है, थैंक यू।